गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका 8 नवंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य है, ये चिली बना है। चिली की राजधानी है जो सेंटियागो है। यदि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो साल 2015 में इसकी स्थापना होती है। फ्रांस और भारत के सहयोग से कॉप 21 के दौरान इसकी स्थापना होती है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है और इस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस गठबंधन की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। एससीओ का हाल ही में नवीनतम सदस्य देश है, ये ईरान बना है। ईरान है जो एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है। आसियान का नवीनतम सदस्य देश है, ये तिमोर लिस्ते बना है। तिमोर लिस्ते है जो 11वां आसियान का सदस्य देश बना है। यदि आसियान के बारे में बात करें तो आसियान की स्थापना है जो 1967 में होती है। आसियान का जो हेडक्वार्टर है ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। G20 का नवीनतम सदस्य देश है, ये अफ्रीकी संघ बना है। अफ्रीकी संघ है इसका जो हेडक्वार्टर है ये इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में है और ये है जो 21वां सदस्य देश है जो G20 का बना है। और G20 2023 की जो अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की गई है और 2024 में G20 की अध्यक्षता है जो ब्राजील करने वाला है। नाटो का नवीनतम सदस्य देश है ये फिनलैंड बना है। फिनलैंड है जो नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। एनडीबी का नवीनतम सदस्य देश है ये मिस्र बना है और हाल ही में जो एनडीबी का हेड बनाया गया है ये डिल्मा रोसेफ को बनाया गया है। डिल्मा रोसेफ है ये ब्राजील की रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जी स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटो घोषणा का संबंध किससे है? तो हाल ही में वैश्विक बोगोटो घोषणा है ये चर्चा में रही है। इसका संबंध है जो रिवर डॉल्फिन से है। हाल ही में रिवर डॉल्फिन है, इसकी 6 प्रजातियां है जो विलुप्ति के कगार पर है। इसी के लिए वैश्विक बोगोटो घोषणा पत्र है जो 11 देशों के द्वारा साइन किया गया है। इसमें अफ्रीका महाद्वीप सॉरी इसमें एशिया महाद्वीप और जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है इसके 11 देश शामिल है। 11 देश वे देश है जिनमें मीठे पानी की झील है जो पाई जाती है। तो वो सभी 11 देश है जो इसमें शामिल है और भारत भी इसमें शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि बोगोटा के बारे में बात करें तो कोलंबिया है इसकी राजधानी है जो बोगोटो है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। ब्लेचले घोषणा पत्र है ये हाल ही में साइन किया गया है। ब्लेचले घोषणा पत्र यूके में साइन किया गया है जो कि एआई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए ये घोषणा पत्र साइन किया गया है। डॉल्फिन को हाल ही में राष्ट्रीय राजकीय जलीय जीव है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है और प्रत्येक साल जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्वत रेखा है ये कोलंबिया देश से भी गुजरती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में सुल्तान जोहर कप है इसका आयोजन मलेशिया में हुआ है और भारतीय महिला हॉकी टीम के द्वारा इसमें कांस्य पदक जीता गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर इसमें कांस्य पदक जीता है और इसमें स्वर्ण पदक है जो जर्मनी के द्वारा जीता गया है और इसमें जो सिल्वर मेडल है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है और ये जो सुल्तान जोहर कप है इसका आयोजन मलेशिया में होता है। टोटल 8 टीमों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था और हाल ही में 11वें संस्करण का आयोजन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन है जो भारत में ओडिशा में जो बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में है इसका आयोजन होता है और इसकी विजेता टीम है जो जर्मनी है
और इसकी उपविजेता के बारे में बात करें तो बेल्जियम है जो इसकी उपविजेता टीम है। और इस 15वें हॉकी विश्व कप का जो शुभंकर था वो ओली था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करें तो इसमें भारतीय हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। भारतीय हॉकी टीम के द्वारा 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीता गया था। सलीम अट्टेटे का संबंध है जो हॉकी से है और ये झारखंड के प्लेयर है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है जो कि राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर इन डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हाल ही में ये रिपोर्ट है जो यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट है जो जारी की गई है। और यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2015-16 से और 2019-21 के बीच में बहुआयामी जो गरीबी है ये 25% से गिरकर 15% हो गई है। मतलब इन सालों में 10% की कमी है जो बहुआयामी गरीबी में आई है। और साल 2000 से साल 2022 के बीच जो प्रति व्यक्ति आय है ये 442 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2389 अमेरिकी डॉलर हो गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट है जो यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट है, ये आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक है जो 38वीं है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ये अंकटोड के द्वारा जारी की जाती है और अंकटोड की स्थापना है 1964 में होती है। अंकटोड का जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है इसकी स्थापना 1971 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो हाल ही में ऑपरेशन ऑल क्लियर है ये चर्चा में रहा है, इसका संबंध है जो भूटान से है। भूटान के नरेश नामग्याल वांगचुक की 3 दिन की असम यात्रा है, इसी के दौरान ये ऑपरेशन ऑल क्लियर है ये चर्चा में रहा था। हुआ ये था कि साल 2003 में असम के विद्रोहियों के द्वारा भूटान में अपना शिविर शुरू कर दिया गया था, मतलब भूटान में अपना शिविर डालना शुरू कर दिया था। इसी के विरुद्ध विद्रोहियों को निकालने के लिए भूटान के द्वारा ऑपरेशन ऑल क्लियर है ये चलाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑपरेशन ऑल क्लियर है ये 2003 में चलाया गया था। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। भारत के भूटान से मतलब भारत के भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है जो 4 राज्य है जो भारत के वो भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं, जिसमें असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। ऑपरेशन अजय है ये हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल में जो फंसे भारतीय हैं इनको सकुशल भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय है जो चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान में चलाया गया है और ऑपरेशन करुणा है ये म्यांमार में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमन जो उत्कृष्टता केंद्र है ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो एटमन जो उत्कृष्टता केंद्र है वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए यह आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें एटमन की जो फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो एटमान उत्कृष्टता केंद्र है ये वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। आईआईटी मद्रास का ऑफशोर कैंपस है ये तंजानिया में स्थापित किया गया है और इसकी पहली महिला जो महानिदेशक है इसकी वो प्रीति अगलायन को बनाया गया है। प्रोजेक्ट काटरू है ये वायु गुणवत्ता की जांच करने के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। परम कामरूप है ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसे आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस है ये दुबई में स्थापित किया गया है, दुबई यूएई में स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में लीप अहेड पहल है ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है और वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री है वो अश्विनी वैष्णव है। तो अश्विनी वैष्णव है ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये लीप अहेड पहल है जो प्रारंभ की गई है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई गई है।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना है, ये झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। अम्मा और बहिनी योजना है, ये सिक्किम के द्वारा प्रारंभ की गई है। एक पंचायत एक खेल का मैदान है, ये केरल के द्वारा प्रारंभ की गई है। अमृत धरोहर योजना है, ये 75 रामसर साइटों के संरक्षण के लिए भारत के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने हाल ही में भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो हाल ही में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली भारत की पहली जो रक्षा कंपनी है वो साब कंपनी बनी है। साब कंपनी है जो रॉकेट निर्माण करने वाली कंपनी है, और ये हाल ही में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली भारत की पहली रक्षा कंपनी बनी है। वैसे सामान्यतः एफडीआई है वो 74% होता है, लेकिन जो साब कंपनी है इसके द्वारा 100% एफडीआई प्राप्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। नोबेल पुरस्कार है जो प्रत्येक साल 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं, जबकि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं। बाल्टिक देश के बारे में बात करें तो 3 देश हैं जो बाल्टिक देश है, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल है। स्केंडिनेविया जो देश है वो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, ये 5 है जो कि इसके डेनविन देश है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहां आयोजित किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 है, ये सर मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। दक्षिण एशिया में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए ये चाणक्य रक्षा संवाद 2023 है, इसका आयोजन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन है जो वाराणसी में होता है, और एसएससीओ की हाल ही में पर्यटक जो राजधानी है ये वाराणसी रही है। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में होता है। और हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी है, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है वो कौन सी है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, ये 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मैडम क्यूरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और प्रत्येक साल जो विश्व कैंसर दिवस है ये 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस वर्ष जो विश्व कैंसर दिवस की थीम रही है वो देखभाल अंतर को बंद करना, इस वर्ष इसकी थीम रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस और ध्यान रखेंगे। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है, ये प्रत्येक साल 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस है, ये 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डायबिटीज दिवस है, ये 14 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व शौचालय दिवस है, ये 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 19 नवंबर को ही जो पुरुष दिवस है ये भी 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान दिवस है, ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, ये भी 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण दिवस आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये जो महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी है इसे भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो अंजला मैथ्यूज है जो क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? तो शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है, इसे टाइम मैगजीन के द्वारा अपनी कवर स्टोरी में जगह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो एनएमडीसी लिमिटेड के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सोने की खान है ये प्रारंभ की है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनटीपीसी और आरईएल की पहली नव्यकरणीय योजना दयापार पवन योजना कहां प्रारंभ हुई है? तो ये कच्छ गुजरात में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है ये हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। यशवर्धन सिन्हा के स्थान पर इसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के सुपरनोवा अवशेष सिग्नेस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो इन्फूस मिशन है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान कौन लॉन्च करेगा? तो इसे आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्ध पोत लॉन्च किया गया है?
तो INS सूरत है, जो कि चौथा और अंतिम युद्धपोत है, जिसे भारतीय नौसेना के द्वारा प्रोजेक्ट 15B के तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज चैंपियनशिप में प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब है जो आर वैशाली के द्वारा जीता गया है। आर वैशाली है जो शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद की बहन है। दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल किए और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।